यू ओनली लिव वंस। ये डायलॉग हमें कई बार बोला जाता है कि आपको एक ही जिंदगी मिली है, इसमें जितना कुछ कर सकते हो कर लो, जितना कुछ उखाड़ सकते हो, जितना कुछ अपर लिमिट तक जा सकते हो चले जाओ। तो आज इसी थॉट प्रोसेस का खंडन करने के लिए मुझे यहां आना पड़ा और शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। दो चीता थे जंगल में, एक बूढ़ा चीता था और एक जवान चीता था। तो बूढ़ा चीता यहां पे समझदार था, इंटेलिजेंस उसके अंदर काफी ज्यादा थी। तो ये जो बूढ़ा चीता है, इसने अपनी जवानी में एंड्योरेंस दिखाई, स्पीड दिखाई, पर वहां जहां जरूरत है, वहां नहीं कि कहीं भी स्पीड दिखाते हुए दिख रहे हैं। और ये जो नया यंग चीता था, ये काफी रेकलेस था। ये कई बार शिकार के लिए भी हंटिंग करता था, दौड़ता था जानवर के पीछे, पर कई बार ये ऐसे ही मजे लेने के लिए, थोड़ा तफरी काटने के लिए, मौज मस्ती के लिए ऐसे ही दौड़ जाया करता था कि मेरे को भूख नहीं है पर मैं उस एंटीलोप का पीछा करूंगा। क्यों? क्यों? किक मिलती है यार, यू ओनली लिव वंस। किक मिलनी चाहिए जिंदगी में, वो अंदर से वो फील आनी चाहिए कि अटैक करूंगा, देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मजे लूंगा कभी कभी। और वो दौड़ता अच्छा था, अच्छा स्प्रिंटर था, मेहनत उसको करता था, पर वो उस चीज को ओवर में करता था। ये बूढ़ा चीता जो था, जो उसको हमेशा समझाता रहा कि एनर्जी उतनी ही खर्च करो जितना कि आपके लिए जरूरी हो। ज्यादा एनर्जी खर्च करोगे, ज्यादा भूख लगेगी, हो सकता है कभी शिकार कल को ना मिले, फिर क्या होगा तेरा। और यंग वाला सोचता था बुजुर्ग आदमी है, रूढ़िवादी विचारधारा, पुराने जमाने का आदमी, ये मेरे को क्या सिखाएगा, मैं इसको सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम। कि अरे सर, आपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, क्या किया आपने, इतना स्टेमिना बचा के आप जाओगे कहां। तो बूढ़ा उसको समझाता रहा कि भाई अभी तू स्प्रिंटिंग कर लेगा, पर तेरे घुटनों में दर्द हो सकता है कल को। तू अपना बुढ़ापा खराब मत कर और शांति से ये चीज समझ ले कि अटैक तभी कर जब अटैक करना वर्थ इट हो, अदरवाइज अटैक नहीं करने का। तो जवान ने ऑब्वियसली बात नहीं मानी। ये बूढ़ा था तो ये मर जाता है एज के साथ, पर ये मरते मरते भी इसके अंदर इतना स्टेमिना था कि अपना शिकार स्वयं करके खा पाता था। अब ये जो था यंग चीता, ये बूढ़ा होता है, इसके घुटनों में दर्द हो जाता है, इसको वो सारी बातें याद आती हैं जो जवानी में इसको सिखाई गई थी कि भाई एंड्योरेंस उतना दिखाओ जितना कि तुम कर सकते हो, पागल नहीं हो जाना है, इतना लंबा जीवन पड़ा है, क्यों कम समय में ज्यादा करने की चेष्टा में लगे हो। तो ये एक बात थी, ये एक कहानी थी। इस कहानी के साथ पॉइंटर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये निकल के आता है कि आप जिंदगी में जीते एक बार हो। ये सुनने में अच्छा लगता है बट है नहीं। आप जिंदगी में जीते डेली हो, और उस डेली जीने के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको स्वयं झेलने पड़ते हैं। अगर आपने एक साल छक्के खर्चा किया, ना पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, ना रियल एस्टेट बनाने की सोची, ना आपने अपना पैसा किसी स्टॉक में डाला, किसी बॉन्ड में डाला, किसी एफडी में डाला, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है हमारे पास, उनमें से कहीं भी नहीं डाला, और डाला कहा कि यार ये आईफोन ले लेंगे, वो आईफोन जिसकी 5-6 हजार की ईएमआई जाती है। और ये जो 5-6 हजार की ईएमआई जाती है, इसके साथ अगर आपने एप्पल केयर प्लस का इंश्योरेंस नहीं लिया और वो फोन टूट गया या किसी ने टपा लिया, चोरी कर लिया, तो दर्द झेलो उसका कि फाइनेंशियली गलत डिसीजन तो एक बार लिया। और मैं आईफोन लेने का विरोधी नहीं हूं, पैसा है तो ले लो, इन सिंगल शॉट ले सकते हो, और दो ले सकते हो तो एक लो। ये बड़ा क्लियर है कि मोबाइल वो लो जिसको अगर 2 बार खरीद सको तो एक लेना है। मोबाइल का बजट वो होना चाहिए। तो अगर कोई कम पैसा कमाने वाला आदमी आईफोन लेके बैठ गया, तो उसको नुकसान हो जाएगा कि एक गलत डिसीजन उसके फाइनेंशियली दिक्कत लगा सकता है। कि बजट तो था ऑल्टो K10 का, बजट तो था टाटा टियागो का, और घुस गए सब 4 मीटर सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, स्कोडा काइलैक चाहिए, ब्रेजा चाहिए।
तो आप खींचतान के ईएमआई 7 साल की करके कुछ करके खरीद तो लोगे, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा, उसका माइलेज ज्यादा, उसका माइलेज कम, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपको पड़ेंगी महंगी, कि सिर्फ खरीदने पे पैसा नहीं खर्च हुआ, उसको मेंटेन करने का पैसा खर्च हुआ। तो गलत डिसीजन एक बार लिया जवानी में कि यू ओनली लिव वंस, मजे करो ना यार, लेट्स एंजॉय, पर वो एंजॉयमेंट भारी पड़ जाता है, कॉन्सिक्वेंस उसके बहुत ज्यादा झेलने पड़ते हैं। गलती एक दिन की जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीपल डेज तक करते रहेंगे परेशान। ये एक सच्चाई है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब भी यू ओनली लिव वंस की बात होती है तो बैड डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए होती है कि भाई हम तो फाइनेंशियली रेकलेस हैं। क्यों रेकलेस हैं? क्योंकि जीवन एक बार आता है, रिग्रेट में क्यों जिए। जाते हैं आज लद्दाख पे पहाड़ों में, भले ही बजट ना हो, भले ही पैसे की कमी चल रही हो, पर नहीं, हमें घूमने का शौक है। कभी केरला चले गए, थोड़ा सा तनख्वाह अगर ज्यादा हो गई तो थोड़ा बाली फुकेट चले गए, थोड़ा तनख्वाह और ज्यादा बढ़ गई तो यूरोप चले गए। यानी कि खर्चा पहले बंधा हुआ है, पैसा उड़ाने को तैयार है, क्योंकि मजे करने हैं जीवन में, एक बार मिला। बैड डिसीजंस। अब कुछ लोग इसमें अल्कोहल की बात जब आती है कि अपना स्मोकिंग चल रही है, धुएं उड़ाए जा रहे हैं, वेपिंग चल रही है, पता नहीं क्या क्या, मैं तो पढ़ता भी नहीं ज्यादा इन बारों में, इन बातों के बारे में, कि अल्कोहल हम क्यों पी रहे हैं? कि भाई जब जिंदगी एक बार मिली है तो क्यों ना आई लिव इट अप। अरे भाड़ में जाए पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा, हम लिव इट अप करेंगे। तो वो एक समस्या आ जाती है कि गलत डिसीजन है, बैड डिसीजन है, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ खत्म, टाटा बाय बाय गया। उस तरह की सिचुएशन आ जाएगी अगर आप नशे के चक्कर में पड़ते हो तो नशा तो करना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, नशा करने वाले लोगों से तो दूर ही रहना है, फिक्स्ड। एज अ स्ट्रेटेजी ये जरूरी है, नहीं तो सेहत बिगड़ेगी। और अगर किसी एक की सेहत नहीं बिगड़ती नशा करने के बाद भी, तो सर्वाइवरशिप बायस में फंस नहीं सकते। 100 लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत नशे की वजह से बिगड़ी है, तो नशे से तो गारंटीड दूर रहना है, बच के ही रहना है। तो बैड डिसीजन जस्टिफाई करने के लिए योलो का बड़ा यूज किया जाता है कि डिसीजन खराब है और यू ओनली लिव वंस। ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब आ जाते हैं तीसरे और फाइनल पॉइंट पे कि जीवन एक मिला है तो हमें बहुत कुछ बड़ा उखाड़ना है, कुछ ग्रैंडियोर वाला चीज करनी है, कि मतलब कुछ आग लगा देनी है जिंदगी में। क्या छोटी मोटी सक्सेस, क्या मतलब, बड़ी चीज के लिए हम बने हैं। हम छोटे काम कर ही नहीं सकते, बड़े बड़े काम करेंगे, और बिल्कुल बर्नआउट करे पड़े हैं कि यू ओनली लिव वंस, एंटरप्रेन्योर बनना है हमें, तो बड़ा बिजनेस खड़ा करना है कुछ, छोटा तुमसे हो नहीं पा रहा, बड़े के चक्कर में फंस रहे हो, प्रॉफिट का कुछ अता पता नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है कि बिल्कुल मैराथन बनाया हुआ, मैराथन है लाइफ, पर उसे बिल्कुल स्प्रिंट बनाया हुआ है कि दौड़ के बस फटाफट अचीव कर लो, यंग एज में ही पता नहीं क्या कर लो। और इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बड़ा चक्कर है कि जवानी में लोग अमीर हो जाते हैं, शो ऑफ खूब करने लगते हैं, और ये शो ऑफ करते हैं, इनको देख के 100 लोग जलते हैं। वो 100 लोग सोचते हैं कि हम भी बस स्प्रिंट में जाएं, कुछ अलग ही लेवल का उखाड़ देंगे, क्या हो जाएगा। पर ज्यादातर केसेस में एक बात समझ लो, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जो यूट्यूबर आपको ज्यादा अमीर प्रतीत हो रहा है, 90% केसेस में उसके पिताजी बहुत ज्यादा अमीर थे, उसको एडवांटेज मिल गई, पैसा ऊपर से बरस गया, उसकी निकल पड़ी, वो अपना काम चला लेगा। आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हो, मिडिल क्लास में पैदा हुए हो, तो आपका नहीं चल पाएगा, ये बात समझ लो। पिताजी की अमीरी बहुत भारी मात्रा में मैटर करती है कि आपका जीवन कैसा कटेगा। हो सकता है आप किसी बड़े आदमी से 2 जनरेशन पीछे हो, कि आप अपनी जनरेशन को खपाओ, फिर अगली जनरेशन भी खुद को खपाए, तब वो तीसरी जनरेशन कुछ उस लेवल पे पहुंचे। ये भी एक सच्चाई है। पर जिंदगी को स्प्रिंट की तरह नहीं लेना, कि मतलब बर्नआउट नहीं होना, शांति से तसल्ली से भी काम किया जा सकता। मैराथन है, आने वाले टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 से 100 के आसपास पहुंचने वाली है।
और भले ही लोग कितना डराने की कोशिश करें कि भाई पॉल्यूशन इतना है, सब कुछ है, दिल्ली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल साइंस इंप्रूव हो चुका है, जिंदगी लोग लंबी जिएंगे। ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए हमको। तो मैराथन है, 60 के बाद भी हमको काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के हिसाब से। आप ये नहीं सोच के बैठ सकते 2026 की रेंज में कि आप जब 60 साल के हो जाओगे तो रिटायर हो जाओगे और आपका रिटायरमेंट में बचाया हुआ पैसा काम कर जाएगा जीवन भर। हो सकता है ना करे, हो सकता है ना करे, बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जिंदगी को मैराथन की तरह धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। वॉक करके आप ज्यादा लंबा पहुंच सकते हो, या आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना। वॉक आप 6-7 किलोमीटर भी कर लोगे, पर जॉगिंग में अगर आप डेली जॉगिंग नहीं करते तो 2 किलोमीटर में आप लेटे हुए दिखाई दोगे, हाफते हुए। ये भी एक सच्चाई है। तो अगर दूर जाना है तो थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। जो जल्दी वाले खेल है उनको त्यागना पड़ेगा। ये यू ओनली लिव वंस की एक ही जिंदगी है, बस इसी जिंदगी में सब कुछ करना है, तो सब कुछ आप नहीं कर पाओगे। यू हैव टू पिक एंड चूज कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, बहुत अमीर हो बिल्कुल तो बात अलग है, तो सब कुछ भी कर सकते हो, पर एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीबी में से आते हो तो नहीं कर पाओगे सब कुछ। तो यू हैव टू पिक एंड चूज कि हाँ, जिंदगी एक बार मिली है, एक दिन आप मरोगे, एक दिन मृत्यु जरूर होगी, पर जिंदगी डेली मिलती है। और जब भी मृत्यु होगी तो वो बस एक ही घटना होगी। सीधी सी बात है, आप डेली उठते हो नई सुबह में तो आपकी नई जिंदगी शुरू होती है नई सुबह के साथ। तो यू ओनली लिव वंस एक गलत स्टेटमेंट है, यू ओनली डाई वंस ज्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट है, रियलिटी के ज्यादा करीब है। तो अपने आप को बर्नआउट ना करें, गलत डिसीजंस ना लें, और ये समझ लें कि आपके आज के गलत डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। या तो आज भुगत लोगे, या हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद भुगतना पड़े। तो उस चीता की तरह बने, उस ओल्ड वाइज चीता की तरह बने जिसने अपना स्टेमिना बचा के रखा, बहुत ज्यादा खुद को ओवर एक्सटेंड नहीं किया, जिस वजह से वो बुढ़ापे तक भी आराम से खा पाया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।